हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सर्कल। ज्योमेट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या है कि अगर हमने बेसिक्स किया, हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा, प्रॉपर्टी याद रखेंगे, थियरम्स को दिमाग में रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिस करेंगे टाइम टू टाइम, तो आप आराम से सर्कल को अच्छे से कर लोगे। चलिए यहाँ पर जो है सर्कल जो है हम उसका कुछ बेसिक्स पार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब आप जो है बिल्डिंग को नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे को बेसिक जानना जरूरी है और बेसिक्स में बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल आपको पता है कि सेंटर से जो होता है एक लोकस, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं, उस सेंटर जो होता है, सेंटर वो जो होता है वो हर पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। बहुत सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो सेंटर होता है उससे जो फिगर बनती है वो हमारा क्या होती है, सर्कल होती है। चलिए देखेंगे यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है। इसमें नंबर 1 हम क्या समझेंगे, बेसिक क्या है इसका, सेंटर। सेंटर क्या है, सेंटर जो होता है वो एग्जैक्टली एकदम बीच वाला पॉइंट होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ फिक्स पॉइंट होता है। ये जो हमारा क्या है, सेंटर है। क्या है हमारा ये सेंटर, पॉइंट ओ, वो क्या है यहाँ पर सेंटर है। जब भी ये होगा हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब रेडियस, सेकंड चीज क्या है इसमें आपको समझना है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। मतलब कि यहां पर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, मतलब यहां से लेकर सर्कल तक चले जाएंगे। तो यहां पर रेडियस कौन है, रेडियस ओ ए हमारा रेडियस है, ओ ए, ठीक है। और रेडियस ओ से सी भी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे, ओ सी भी हमारा रेडियस है। उसके बाद ओ से बी भी हमारा रेडियस है, ठीक है। अगर हमने O से E को अगर मिला दिया तो OE भी हमारा रेडियस हो जाएगा। O से D अगर मिला दिया तो भी हमारा रेडियस हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो मिले हुए पॉइंट्स है उसमें यहां पर 3 रेडियस हमारे पास है। रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो है वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r, ठीक है। और आपको पता होगा कि रेडियस का एक फॉर्मूला होता है। रेडियस जो होता है, रेडियस वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अगर डायमीटर जो है आपको दिया हुआ है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर अगर आपको दिया है तो आप इससे फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। सो रेडियस जो होगा वो d/2 होगा, मतलब d कितना है 10, इसको हाफ कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस। तो जब भी रेडियस जो होगा, अगर आपको मालूम करना है, अगर रेडियस दिया है तो अच्छी बात है, अगर डायमीटर दिया है तो आप उसको हाफ कर देंगे तो आपका रेडियस मालूम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारे पास डायमीटर एक चीज है। यहां पर डायमीटर, इस फिगर में डायमीटर कहां पर है, डायमीटर किसको बोलते हैं, डिस्टेंस होता है, वो भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, सर्कल से लेकर सर्कल तक। डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल टू द सर्कल, मतलब सर्कल से सर्कल तक का ही डिस्टेंस पासिंग थ्रू, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, पासिंग थ्रू। क्या होती है वो, पासिंग होते हैं सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब सेंटर से पास होना चाहिए। बी से जो है वो सी तक जा रहा है, इसी तरह यहां पर भी है, डी से ई तक जा रहा है, सर्कल से सर्कल जा रहा है। बट ये हमारा डायमीटर नहीं है। डायमीटर वो होता है जो सेंटर से पास होता है और सर्कल से सर्कल तक जाता है। तो हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि बीसी जो है हमारा यहां पर वो डायमीटर है। डायमीटर को डी से बताते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर कौन है, बीसी हमारा क्या है, डायमीटर है। और इसी तरह डायमीटर जो होता है, डायमीटर भी जो होता है वो रेडियस को डबल करने पर आता है। 2 टाइम रेडियस से हमारा डायमीटर बनता है। अगर ऐसे ही रेडियस दिया है हमको, रेडियस कितना है, रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर अगर है तो डायमीटर हम मालूम कर सकते हैं इज इक्वल टू 2r, दैट इज 2 इंटू r2 है, आ गया 4 सेंटीमीटर। मतलब डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा,
डबल रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर आपको निकल जाएगा। इस तरह छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, कॉर्ड के बारे में देखते हैं। कॉर्ड क्या है, इस फिगर में कॉर्ड का सर्कल क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। हम क्या बोलेंगे यहां पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल टू द सर्कल, टू द सर्कल, सर्कल से सर्कल तक का डिस्टेंस, बट नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर, नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना, सेंटर से पास नहीं होगा। तो यहां पे कॉर्ड कौन है बेटा, यहां पर कॉर्ड हमारा यहां पर डीई हो जाएगा। तो डीई हमारा क्या है, कॉर्ड है। तो डीई हमारा कॉर्ड है। अब आप चाहे तो इसके सबके साथ डीई लिखा मैंने, सेगमेंट लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, आराम से सबके साथ सेगमेंट लगा सकते हैं, सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट, ठीक है। तो कॉर्ड हमारा क्या होगा, कॉर्ड बहुत सारे कॉर्ड हम लोग खींच सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनेटली मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सिंगल सर्कल। यहां पर कॉर्ड ज्यादा खींच सकते हैं। रेडियस भी हम बहुत सारे खींच सकते हैं। सर्कल से जो है रेडियस से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे हम लोग, रेडियस खींच सकते हैं सेंटर से सर्कल तक, ऐसे बहुत सारे खींच सकते हैं, इनफाइनेटली खींच सकते हैं। डायमीटर भी बहुत सारा खींच सकते हैं, यहां से खींचे, यहां से खींचे, यहां से खींचे, यहां से खींचे, कैसे भी आप बहुत सारे क्या करेंगे, डायमीटर भी खींच सकते हैं, मैनी खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे देखियो, सेंटर भी इंटीरियर पॉइंट है, पर आपने सेंटर लिख दिया है तो आप सिर्फ पॉइंट जो है वहां पर कौन है, जेड। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा जेड क्या हुआ, इंटीरियर, मतलब सर्कल में अंदर जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। ज्यादा भी हो सकते हैं एक से। अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो एक्स पॉइंट है हमारा। याद रखिए, ये जो बाहर ए और सी और ई और डी और ई जो है ये ऑन द सर्कल है। हमारा 7 क्या लिखेंगे, ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर कौन से पॉइंट है, पॉइंट ऑन द सर्कल कौन है, ए सी ई डी बी, ए सी ई डी बी। तो इस तरह जो है हमने सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। चलिए और भी सर्कल के बारे में पता करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कल देखते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्कल कितने होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होगा कि इफ सर्कल क्या होता है, इफ द सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस, अगर रेडियस सेम है, मतलब कि रेडियस क्या होना चाहिए, हैविंग सेम रेडियस। अगर रेडियस सेम है मतलब कि यहां पर मैंने क्या बनाया, रेडियस एक सर्कल बनाया ये, और उसका रेडियस जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और मैंने दूसरा भी सर्कल बनाया मैंने, और उसका भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर क्या हो गया, दोनों का रेडियस, यहां पर इसको अगर R1 बोल दिए, इसको R2 बोल दिए, तो फिर यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर रेडियस दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस सेम है और उससे हम लोग जितने भी सर्कल्स खींचेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो है हमको जो सर्कल मिलेगा वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, तो ये जो सर्कल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब रेडियस आर सेम, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर जो होता है, हैविंग सेम सेंटर, क्या होता है, सेंटर उनका सेम रहता है। जैसे कैसे करेंगे यहाँ पर, बट डिफरेंट रेडियस, रेडियस अलग अलग होगा। रेडियस क्या होगा, अलग अलग। जैसे मैंने बनाया, क्या ये क्या है, मैंने बनाया सर्कल, इसका सेंटर क्या है, ये है। अब इसको सेंटर मानते हुए मैंने एक और सर्कल खींचा और उसका भी सेंटर यही है, तो सेम सेंटर हो गया यहां पर। अगर ये रेडियस है, इसका R1 है ये रेडियस, तो यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस R2 हुआ। मतलब यहां पर जो है बड़ा सर्कल जो होता है वो R2 जो है, बड़ा सर्कल का रेडियस है वो बड़ा है, रेडियस कितना, छोटे से, क्योंकि रेडियस अगर कम होगा तो सर्कल भी छोटा बनेगा, और रेडियस अगर बड़ा होगा तो क्या सर्कल भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। बट यहां पर एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है, यहां पर जो है सेंटर सेम है, तो एक सेंटर को हम सेंटर कॉमन करके बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं इनफाइनेटली। इससे बड़ा भी सर्कल हम बना सकते हैं, ऐसा बनाते जाएंगे बहुत सारे। तो यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है जिनका सेंटर कॉमन होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेकिन रेडियस डिफरेंट होगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर रेडियस सेम होता है, सेंटर डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर तीसरा हमारे पास है इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल जो होता है दो तरह का होता है, इसके अंदर दो टाइप है कि एक होता है इंटरनली होता है एंड एक होता है हमारा एक्सटर्नली। मतलब अगर क्या कर रहे हैं, सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहे हैं आपको, कैसे? इंटरसेक्टिंग मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, कट करना, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेंगे यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल में, इंटरसेक्टिंग सर्कल जो होते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल यहां पे इन वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे अगर क्या कर रहे हैं, सर्कल टच कर रहे हैं, तो टच करने में दो टाइप हो जाती है। एक होती है इंटरनली, मतलब मैंने क्या कर दिया, ये बनाया मैंने सर्कल बनाया, सर्कल का ये सेंटर है, बट यहां पर इंटरनली टच कर रहा है, तो मतलब यहां से हमने क्या कर दिया, मैंने दूसरा भी सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल, और वो सर्कल ऐसा है, वो सर्कल ऐसे बना बेटा यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इंटरनली टचिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरनली टचिंग मतलब वो इंटरसेक्टिंग, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच करें। इन दोनों का रेडियस क्या, इनका सेंटर क्या होगा, अलग होगा, ए बड़े वाले का है और इसका सेंटर होगा बी, ये ऐसा, ठीक है। तो यहां पर वन पॉइंट कॉमन है, मतलब जहां पे वो टच कर रहा है, इंटरसेक्टिंग ऑन अ वन पॉइंट, मतलब ये लोग एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली इंटरसेक्टिंग और टचिंग सर्कल बोलेंगे। यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल टचिंग में क्या होगा, अगर मैंने क्या किया, सर्कल बनाया और एक सर्कल बाहर से टच कर रहा है ऐसे, तो ये उसका सेंटर हुआ ए, ये इसका सेंटर हुआ बी, लेकिन इनका जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, वो क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टी ले लो, इसको भी टी ले लेंगे, तो यहां पर इस एक पॉइंट पर बाहर से एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो टचिंग कर रहे हैं, या फिर आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो यहां पर दो टाइप हो गए, अगर सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑन अ सिंगल पॉइंट में आइदर फ्रॉम इंटरनली और आइदर फ्रॉम एक्सटर्नली, बाहर से कर रहे हैं या फिर अंदर से कर रहे हैं, तो इस दो टाइप के हमारे पास क्या हो जाएंगे, सर्कल मिलेंगे। ये आप समझ लीजिए, बहुत आसान है, समझ में आया ना। हाँ, चौथा टाइप इसमें ये है कि इंटरसेक्टिंग तो होगा, इंटरसेक्टिंग करेंगे आपस में सर्कल्स, बट इन टू पॉइंट में कर रहे हैं, मतलब कि दो पॉइंट में कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल बनाया मैंने, अब इस सर्कल ने इसको कट कर दिया ऐसे, तो यहां पर पॉइंट ए हो गया जहां पर टच किया दोनों ने, और एक पॉइंट यहां पर बी हो गया जहां पर दोनों ने टच किया, इसका भी और इसका, दोनों का सेंटर भी अलग होता है, और रेडियस सेम भी हो सकता है और रेडियस अलग भी हो सकता है, दोनों का यहां से डिस्टेंस सेम भी हो सकता है इधर उधर से, बट यहां पर ये दोनों ने कहां पे कट किया है, आपस में 2 पॉइंट पे कट किया है, तो इनका कॉमन पॉइंट कितना हुआ, 2 कॉमन पॉइंट हुआ, इनका कॉमन पॉइंट कितना है, 1 कॉमन पॉइंट है। तो जब इंटर सर्कल जो है एक दूसरे को 2 पॉइंट पे क्या करते हैं, कट करते हैं, तो इस तरह हमको क्या करता है, फिगर मिलती है, हमको सर्कल्स मिलते हैं। तो ये हमको सर्कल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए और भी इंफॉर्मेशन, ये अभी 2-3 चीजें और देखते हैं। यहाँ पर सर्कल्स हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अगर सर्कल हमारे पास है, वो एक पॉइंट से हम लोग कितने सर्कल खींच सकते हैं, मतलब एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है और इस पॉइंट से मुझे सर्कल खींचना है, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये एक सर्कल बना सकते हैं हम लोग ऐसे, ये पॉइंट हो गया। अब चाहे तो यहां से हम क्या करते हैं, दूसरा भी कैसा टच कर सकते हैं, तो यहां से एक सर्कल बन गया, इस पॉइंट पे हम ऐसा दूसरा भी सर्कल बना सकते हैं इसी पॉइंट पे। ऐसे बड़ा करते 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 हम लोग जो है बहुत सारे जो है, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, इसका सेंटर सी है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल पॉइंट। मतलब यहां पर हम लोग सर्कल, कितने सर्कल खींच सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इनफाइनाइटली, मतलब मैनी मैनी जो है सर्कल्स हम खींच सकते हैं, बहुत सारे सर्कल हम लोग एक पॉइंट से, जो ये पॉइंट है सी, वहां से हम लोग खींच सकते हैं। ये आपको जो है एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से अगर हम सर्कल बनाते हैं, सपोज ये मैंने सर्कल बनाया और इसका ये 2 पॉइंट ये रहा, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, तो यहां से मैंने सर्कल खींचा,
अब मैं यहां से एक और सर्कल, इनको मिलाते हुए यहां पे मैं सर्कल बना सकता हूं ऐसा। इन दो पॉइंट को लेते हुए कोई यहां से भी सर्कल ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है। इन दो पॉइंट को ऐसे लेके हम लोग बहुत सारे जो है ऐसे बड़े छोटे सर्कल भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, तो सर्कल यहां पर दो पॉइंट से ए और बी से हम यहां पर भी क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं। तो ये आपका जवाब होगा कि बहुत सारे सर्कल खींचे जाएंगे। सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स हम लोग खींचते हैं, चलिए मेरे पास 3 पॉइंट आ गया है, ठीक है ना। अब 3 पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं आएंगे। मतलब मान लीजिए यहां पे पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है और यहां पर पॉइंट जो है वो सी है। तो इनको मिलाते हुए हम एक ही सर्कल क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। 3 डिफरेंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही सर्कल खींच सकते हैं 3 लो कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से। लेकिन अगर आप पॉइंट्स जो है, अगर मान लीजिए पॉइंट्स जो है वो क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर कोलिनियर पॉइंट्स है मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो इससे हम सर्कल नहीं खींच सकते। 2 पॉइंट को लेकर सर्कल खींच सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट को लेकर। लेकिन अगर तीनों एक ही लाइन में सर पॉइंट्स आ गए तो हम यहां पर एक भी, है ना, एक भी पॉइंट हम लोग सर्कल जो है बना नहीं पाएंगे। नो सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक भी सर्कल आप क्या करेंगे, नहीं बना सकते हैं अगर पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये सर्कल के बारे में हमने ये बातें देखी है कि पॉइंट अगर सर्कल 1 पॉइंट से कितने सर्कल खींच सकते हैं, मैनी, बहुत ज्यादा। 2 पॉइंट से भी हम लोग बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, मैनी, इनफाइनाइटली। पर 3 सर्कल से हम लोग अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे, अलग अलग होंगे, तो हम लोग उस पर एक ही सर्कल बना सकते हैं। और तीनों अगर एक ही लाइन में होंगे तो कोई भी सर्कल हम खींच नहीं पाएंगे। सेकेंड क्या है और टेंजेंट क्या होता है हम पता करेंगे यहाँ पर। चलिए ये क्या है, सर्कल है। ये सिंपल क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, A है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है लाइन है, ये सिंपली हमारी क्या होगी, लाइन। इसका नाम क्या पड़ेगा, ये लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन करीब आकर इस सर्कल को टच करती है, जैसे यहां पे टच किया इसने, ये P पे टच किया, सिंगल पॉइंट पे टच किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा P जो है वो क्या है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, कांटेक्ट भी बोलते हैं और टेंजेंट भी बोलते हैं इसको। पॉइंट ऑफ टेंजेंट और कांटेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा P जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, कांटेक्ट है। मतलब यहां पर अगर सर्कल को, कोई भी सर्कल को एक लाइन सिंगल पॉइंट पर टच करती है, तो ये जो लाइन है इसका नाम पड़ेगा, लाइन जो ये हमारे पास है M लाइन जो है, लाइन M, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो इस तरह क्या करेंगे, ये टेंजेंट हमारा बन गया। सिंपल है, आइडेंटिफाई करने हमको आना चाहिए। और टेंजेंट हम लोग, मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सिंगल सर्कल। हम लोग कहीं से भी क्या करेंगे, टेंजेंट जो है सर्कल पे टेंजेंट खींच सकते हैं। कितने भी पॉइंट हो, हम वहां पर हर पॉइंट से टेंजेंट खींच सकते हैं, यहां से कहां से। तो यहां पर जो ये लाइन M है वो हमारी टेंजेंट हुई। चलिए यहां देखते हैं, अगर ये लाइन जो है वो अंदर चली जाए, मतलब सर्कल को कट कर दे, एक पॉइंट पे यहां पे कट किया और एक पॉइंट यहां पे कट किया, तो ये जो लाइन हमारी है ना, क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है। इंटरसेक्टिंग मतलब कट कर रही है इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है। और कट करने के बाद क्या हो रहा है, सर्कल के 2 पार्ट हो गए। मतलब सर्कल क्या हो गए, सर्कल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो लाइन हमारी है, ये लाइन जो L है, लाइन जो N है, इसका नाम हम बोलेंगे ये सिकेंट है। क्या है ये, सिकेंट। तो टेंजेंट एंड सिकेंट, हमको ये पता चल गया कि लाइन अगर कट कर दे, तो इस तरह हम लोग बहुत सारी लाइन जो है एक ही सर्कल में सिकेंट खींच सकते हैं, टेंजेंट भी खींच सकते हैं। तो ये आपका हुआ पूरा, यहाँ पर जो है हमने बेसिक्स ऑफ सर्कल्स को कंप्लीट किया।
आपको ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आप जो है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको आप लर्न करें, इसको याद करें और पहचाने कि कौन सी चीज क्या है, तभी जो है क्वेश्चन में आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।